हैप्पी बर्थडे टू यू एहसन। सबसे पहले सालगिरह मुबारक सर्टनली। और इसके साथ साथ ये बताइए कि बंधे एक डोर से की कामयाबी का राज क्या है? इस पे भी आपको कंग्रेचुलेशंस। कहानी अब आगे कहाँ जा रही है? कुछ ज़रा वो व्यूअर्स जो इस ड्रामे को फॉलो करते हैं उनका तजस्सुस कुछ ख़त्म करें। हुमा एंड अब्दुल्ला, बोथ ऑफ यू थैंक यू वेरी मच। आज मेरी बर्थडे वाले दिन भी देखे मैं आप लोगों के साथ हूँ सुबह सुबह, विच इज़ अमेजिंग, इज़ ब्रिलियंट। आई एम ऑन टीवी विद यू गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर विशिंग मी, हमेशा की तरह। मुझे जहाँ तक याद है तकरीबन हर साल आप लोग मुझे विश करते हैं दोनों, और आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू। ये मेरे लिए बड़ी एक बहुत बहुत एक खूबसूरत जेस्चर है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। और बस ये कि सब लोग जो फैंस हैं और जितने भी दोस्त हैं, प्यार करने वाले हैं, सब लोग दुआएं हम लोगों के लिए ज़रूर करें। अच्छा जनाब, बंधे एक डोर से की आपने बात की, माशाल्लाह इट्स अ स्लॉट लीडर, इट्स डूइंग वेल। आई एम ग्लैड आई डिड दिस प्रोजेक्ट। जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मुझे लगा कि स्टोरी जो है इसमें कोई वो सास बहू वाली और थप्पड़ों वाली कोई उस तरह की चीज़ नहीं, तो पता नहीं इसकी रेटिंग भी आती है नहीं आती। लेकिन समहाउ फ़ायज़ा इफ्तिखार का और अली फैज़ान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और ऑब्वियसली सेवन स्काई को मैं क्रेडिट दूंगा, बिकॉज़ ये उनकी सिलेक्शन होती है कि स्क्रिप्ट कौन सा उठाएंगे, कौन सी कास्ट उसमें मौजूद होगी। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड इट्स डूइंग वेल, पीपल आर लविंग इट, बहुत अच्छा फीडबैक है। अच्छा चलिए, दैट्स नाइस टू नो। और आपकी इन्वायरमेंट जहाँ बैठे हुए हैं ना ऐसे, वो भी लगता है कि सही बर्थडे सेलिब्रेशन ही कोई चल रही होगी। ऐसे आपने बड़े डिफरेंट वैसे रोल्स हमेशा उठाए हैं, ख़ासतौर पे कुछ साल पहले आपने वो उडारी भी किया था, नो बडी वुड हैव टच दैट रोल, लेकिन आपने किया वो। तो इस ड्रामे में भी एक बड़ा मुख्तलिफ सा कैरेक्टर है और टॉपिक जो है वो मर्दाना बांझपन मौजू है इस ड्रामे का। तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका? इनफर्टिलिटी की मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि हम ये जानते हैं इस तरह के टॉपिक्स को मतलब अगर आप बड़ी एक अच्छे तरीके में सटल वे में डिस्कस करते हैं हमारे ड्रामों में, तो ये एजुकेशनल भी होता है। क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी काम हो उसमें कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल हिस्सा ज़रूर हो। जो मदिया रिजवी और कामरान जिलानी का जो एक चल रहा है ट्रैक, उसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया, जो मुझे तो पर्सनली अब मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने इसको हाईलाइट अपने शो में कर रहे हैं। अक्सर ये होता है फैमिलीज़ में जब शादियाँ होती हैं और अगर औलाद ना हो तो लड़कियों को ही हमेशा हमेशा ताना दिया जाता है बांझपन का, या उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट बना देते हैं, उनके लिए एक शर्मिंदगी बना देते हैं ये बात कि बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, अब वो कभी ये चेक नहीं करवाते कि क्या कोई नुक्स या कोई मसला जो है वो लड़के में भी हो सकता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक इशू है और मतलब इसमें चेक कराने में कोई कबाहत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत से लोग अपनी ईगो के लिए नहीं कराते कि जी मर्दों की ईगो ऐसी होती है कि मैं क्यों टेस्ट कराऊँ, हम तो बिल्कुल सही हैं, ये है और वो है। सो आई थिंक ये इन्होंने ये इशू टच करने का मकसद ये है कि आप ईगो का इशू बीच में आ जाता है, क्योंकि ईगो तो सिर्फ मर्दों की होती है ना, औरतों के ईगो को तो बिल्कुल ही आप ठेस पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब ये बता दें कि लॉकडाउन की हम बात कर रहे थे, ड्रामा इंडस्ट्री में शूटिंग वगैरह भी जरा डिफरेंट तरीके से हो रही थी, लेकिन आप लोगों की बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है सीन्स में, तो वो सोशल डिस्टेंस तो आज सच मेंटेन नहीं हो सकता। तो आप लोग किस तरह काम करते हैं? अब न्यू नॉर्मल क्या है? सो उसमें अब मैं ये प्रोडक्शन हाउस का है सारा सिलसिला कि वो लोग अपने टीम को बार बार ये कहते हैं, बार बार कॉल्स आते हैं कि भाई मास्क लगाया हुआ है, क्या आप लोग सेट पे स्प्रेस कर रहे हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं क्या वो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं बार बार, क्या लोग एहतियात कर रहे हैं इस चीज़ में। सो आई फील कि काफ़ी हद तक हमारी बहुत सी शूटिंग्स, बहुत सी चीज़ें रुकी हुई थी, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन। बट ऑब्वियसली न्यू नॉर्मल तो ये है कि एहतियात करें। और मुझे ये लगता है जो सेकेंड वेव दुनिया भर में आई, वी आर ब्लेस्ड। पाकिस्तान में हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हमारे पे कि ऐसा खुदा ना खास्ता, मतलब अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से आप यूरोप में भी देख रहे हैं दोबारा से वेल्स ब्लॉक हो गया, बंद हो गया सारा, यूके में और जगह जगह। लेकिन उसकी ये मतलब उसमें ये है कि हम सबको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आपकी, मेरी, आम लोगों की, पब्लिक में हम लोग देखते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, आई कैन सी पीपल आर नॉट टेकिंग केयर, वो कहते हैं जी ख़त्म हो गया। सो वी हैव टू रियलाइज़ कि ये हमें दोबारा इसको नहीं फैलाना, ऐसे चलना है कि ये मतलब हम मिल के इसको फाइट कर सकें एक अच्छे तरीके से।
हमने नहीं फैलाना, बाकी कोई नहीं चाहता इसको दोबारा फैलाया। बताइए कि लॉकडाउन के दिनों की तो हमने बात कर ली, अब इन दिनों में आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हम सब ने, बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा या नया हिडन टैलेंट्स को हमने डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। अच्छा, लॉकडाउन तो जो है वो बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बाइस भी रहा। बहुत से लोग जॉबलेस हो गए, बहुत से लोग परेशान रहे यकीनन। अच्छा, लॉकडाउन से पहले माय वाइफ हैड जॉइंड इंडस कॉलेज कराची फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और वो जब जा रही थी तो समहाउ उनका आखिरी पार्ट जो था वो लॉकडाउन में आया, तो घर से ही बाकी क्लासेस उन्होंने ली। शी माशाल्लाह कंप्लीटेड डिप्लोमा एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। और हम लोगों ने मैं तो तकरीबन 8 साल पहले एक शॉर्ट कोर्स किया था इंटीरियर्स में। उसके बीच में हमें शौक हम दोनों का, आई थिंक ये एक ऐसा शौक है जो कॉमन, यानी बहुत ही जो एक कॉमन बात जिक्र कर रहे हैं, तो फातिमा से मिला तो दें क्योंकि हाँ जी प्लीज़ मिलाएं हमें फातिमा से, क्योंकि अब आप जो नए अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें फातिमा इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। जी अस्सलाम वालेकुम, हुमा एंड अब्दुल्ला। जबरदस्त। ये तो बहुत ही क्विक सर्विस थी। नहीं दैट्स इट, नहीं अभी हमने नहीं। तो फातिमा आप बताइएगा कि आपने माशाल्लाह ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, व्हाट आर एस्पिरेशंस फॉर दैट? Initially, when we started decorating the place in Lahore, we didn't think we would take it up as a career, but I think we've done a pretty good job, and coupled with the fact that I have a diploma now and Ehsan has a few short courses under his belt. And we actually, पता है क्या है, आप कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप enjoy करते हैं दोनों मिलके। I think we found one major common ground that we can really talk. We watch programs. We would love to do projects together. ये बड़ा, क्योंकि फातिमा बिल्कुल शोबे से नहीं है और हमारी बहुत सी कोई ऐसी सिमिलैरिटी थी नहीं जो कि हम बोले कि कॉमन हमारा, तो ये एक इंटरेस्ट है जो हमारा, आई थिंक एम आई राइट? Yes, definitely. And because wonderful. Ehsan has Thank you and good luck. Nice to meet you, Fatma. Good luck, Fatma and Ehsan. और what a coincidence कि मैं और हुमा हम भी दोनों ये काम बहुत enjoy करते हैं, इंटीरियर्स करना, घरों को बनाना। And we are also very much doing this. तो बड़ा ही अच्छा लगा सुन के कि there are other people also interested in this. कभी आपको अपना काम भी दिखाएंगे। So हमने भी अपना दूसरा common ground ढूंढा एक्चुअली इस शो के अलावा।